Welcome back, everyone. I am Kumar Satyam. I've secured All India Rank 22 in JEE Advanced 2020 and AI 25 in JEE Mains 2020. So जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने PDF नोट्स के साथ आऊँगा अगली बार, तो उसी तरीके से मैं अपने नोट्स के साथ आया हूँ, अपने फिजिक्स नोट्स के साथ आया हूँ, जो कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर अपने मॉक एग्जाम्स, अपने एक्चुअल JEE मेंस और JEE एडवांस एग्जाम के पहले रेफर करा था फिजिक्स में। सो इस वीडियो में मैं आपसे पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये PDF मैं प्रोवाइड करूंगा वो, क्योंकि ये एक ड्राइव में लोकेटेड है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो मैंने उसमें एक पासवर्ड डाला है, जो कि पासवर्ड मैं मतलब डिस्क्लोज करूंगा आपको वीडियो के दौरान। जो नोट्स मैं पोर्ट्रे करूंगा वीडियो में, उसमें पासवर्ड्स लिखे होंगे रेड कलर के मार्कर से। सो एक आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में वो पासवर्ड्स मत डालना, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे उस नोट्स को यूज करे, उन्हें पता होना चाहिए कि नोट्स में कहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो उन्हें पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, और कौन से टॉपिक्स को उन्हें नजरअंदाज करना है, जो मैंने मीन्स खुद के रिस्पेक्ट में बनाए थे। क्योंकि मुझे ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि वो मेरे पर्सनल नोट्स है, तो मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए थोड़ा ज्यादा ऑब्सेशन हो गया, तो मैंने उसे 2-3 बार बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा, जिसका जरूरत नहीं था। सो मैं इन जनरल व्यू आपको बताऊंगा कि आपको JEE मेंस और JEE एडवांस के पहले एटलीस्ट किन्हें अच्छे तरीके से नोट्स को रिवाइज करके जाना चाहिए। सो और ये एक और पॉइंट रहेगा कि ये मेरे नोट्स जो है वो कोई ऐसा फाइनल टचअप नहीं है, तो तुम उसे रेफर कर सकते हो एज अ फाइनल टच बिफोर एवरी एग्जाम, बट तब भी मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स को जरूर रेफर करना अगर तुमने बनाए हैं तो। अगर नहीं बनाया है तो नो प्रॉब्लम, तुम मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो। बट जो फॉर्मूले हैं उन्हें एक्चुअली फॉर्मूले, किसी भी अच्छे फॉर्मूले के बुक से एटलीस्ट सारे फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है मैंने सारे फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स में ना लिखे हो, क्योंकि मुझे मीन्स मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले याद हो, या मैंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझा हो, तो उसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स में हो सकता है नहीं लिखा हूँ। तो मैं ये एज अ डिस्क्लेमर देता हूँ। सो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने रैंकर से विनीत चैनल को सब्सक्राइब करा है और वो बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे की नोट्स के वीडियोस या मेरे फ्रेंड्स जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो भी आपको मिलती रहे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, सो यहाँ पे ये फिजिक्स के नोट्स स्टार्ट होते हैं। मैं अपने वीडियो साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। हाँ, सो स्टार्टिंग में जो ये नोट्स है उसमें मैंने ये डिस्कस करा है यहाँ पे अपने नोट्स में एंगुलर डिस्पर्शन का। तो ये अप्रेजन से रिलेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में। एडवांस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर मैं डिस्कस किया हूँ यहाँ पे कुछ यूनिट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो कि हमारे नज़र में नहीं रहते हैं, थोड़े मीन्स कॉमन यूनिट्स नहीं है ये, उन्हें मैंने डिस्कस करा। फिर मैंने ऑप्टिक्स का वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करा है यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ में मल्टीपल मिरर वाला भी डिस्कस करा है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे कि साइड में एक मींस लेटर आया, वैसे ही लेटर्स आते जाएंगे रेड कलर के हाईलाइटेड। आपको उनसे जोड़ जोड़ करके आपको फाइनली एक वर्ड मिलेगा, जो कि पासवर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा इस PDF को एक्सेस करने के लिए। और एक्चुअल PDF में ये सारे लेटर्स नहीं होंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजन फ्यूजन को मीन्स नोट्स बनाया है। तो इसमें मैंने इतने नोट्स बनाए कि आपको एक्चुअली NCERT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इतना पढ़ के जाते हो काफी है, JEE एडवांस के रिस्पेक्ट में भी, JEE मेंस के रिस्पेक्ट में भी, फिजन और फ्यूजन से रिलेटेड। फिर मैंने ये बी, जिस तरीके से B और H में रिलेशन होता है, उसी तरीके से D और E में रिलेशन दिखाने का मैंने ट्राई करा। क्योंकि ये NCERT में मैं आपको ये बता दूं, NCERT में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है वेक्टर का जिक्र किया गया है, वो थोड़ा रॉन्ग है, वो पैराग्राफ में थोड़ी एम्बिग्युइटी है। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, जिसको आप रेफर कर सकते हो एज अ करेक्ट फॉर्म। ये यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर का कुछ ये गेट्स में नैंड गेट और ये ट्रांजिस्टर से कैसे बनाया जाता है वो किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है ये नैंड गेट की, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इनफैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की भी कोई जरूरत नहीं है मेंस के रिस्पेक्ट में भी। हो सकता है JEE एडवांस में शायद पूछ ले, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अगर JEE एडवांस में पूछते भी हैं तो वो पैराग्राफ फॉर्म में पूछेंगे। फिर ये आता है हमारा चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके बारे में। तो आपको मैं ये बता दूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। आपको
एनसीईआरटी रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा एनसीईआरटी है टॉपिक उसमें। तो यहाँ पे हाफ पार्ट है, आगे आपको हाफ पार्ट मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। फिर मैंने ये मॉडर्न फिजिक्स में से डायविशन जर्मर, लेजर, ये सब के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी को रेफर भी कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए, बट मैंने एज अ शॉर्ट व्यू दिया है इसमें। फिर मैंने ये सबसे फेमस क्वेश्चंस जो है ये जेईई मेंस का कार्बन रजिस्टर का कोडिंग, कलर कोडिंग, उसका डिस्कस किया है। यहाँ पे थर्मल इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी को आप इग्नोर कर सकते हो, फ्यूज वगैरह वाले को इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ ये मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेंस में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इससे सेंसिटिविटी से रिलेटेड। फिर मैंने यहाँ पे वेव्स का एवरेज पावर, एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी, इन सबका काइंड ऑफ डेरिवेशन का एक ब्रीफ आइडिया दिया है, अगर आपको वो समझ में आया तो। फिर यहाँ पे वेव्स के एंड्स पे कैसे एंड इफेक्ट होता है, कौन सी जगह पे कैसे एंड करेक्शन लाया जाता है, वो भी मैंने डिस्कस करा। किसी वेव के इक्वेशन में अगर कहीं पे फेज चेंज होता है तो किस तरीके से उसके फॉर्मूले को जनरेट किया जाता है, वो भी डिस्कस करा। फेज चेंज कितना होता है पाई का, कब पाई का नहीं होता है, वो सारी चीजें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे ई, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब के बीच में वो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। आप चाहो तो उनके डेरिवेशन कर सकते हो, इजी है। यहाँ पे अब कुछ फॉर्मूले डाइपोल के, गॉस लॉ वगैरह। फिर से कलर कोडिंग, मैंने बोला मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड था तो इसीलिए कलर कोडिंग आया। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया डाला है मैंने, जो कि मींस ऑलमोस्ट हर जेईई एडवांस के एग्जाम में आता है ऐसा कुछ इससे रिलेटेड, इस आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर ये साइक्लॉइड मूवमेंट जो होता है जब बी और ई दोनों परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं तब किसी चार्ज पार्टिकल का, तो यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट इसका लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे एडवांस में, जेईई मेंस में बनने का कोई चांस ही नहीं है। एडवांस में आएंगे बट आपको हो सकता है कुछ अलग वो मींस डेरिवेशन करवाएं। फिर रेनॉल्ड्स नंबर आता है जो कि जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। केल्विन प्लैंक को इक्वेशन क्या आता है यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ फ्रिज, एफिशिएंसी ऑफ हीटर, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जेईई मेंस में। फिर से करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी, वही मैंने बोला कि थोड़ा रिपीटेड होंगे चीजें। अर्थ मैग्नेटिज्म नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेंस आल्सो, बस मैंने इसी तरीके से लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस है, और वो पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वो डिफरेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी। फिर प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में इजी क्वेश्चन आएंगे। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर इजी बिल्कुल नहीं है, मगर थोड़ा टफ है समझना इसको, बट ये जेईई एडवांस, जेईई मेंस कहीं नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। हाँ ये देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो सारे चीजें आ रहे होंगे। फिर यहाँ पे हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूजेस एनसीईआरटी में है। अगर आप चाहो एनसीईआरटी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले देख लो एनसीईआरटी के, और फाइनली यूजेस के लिए आप ये पेज रेफर कर लो। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे यूजेस हैं, और फॉर्मूले आप कहीं से भी देख सकते हो, उनके फॉर्मूले C=1/√μ0 ε0 वगैरह वगैरह। फिर फाइनली ये मींस ऑप्टिक्स से कुछ एप्लीकेशन वाले पोर्शन है एनसीईआरटी के, जो कि आप चाहो तो देख लो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। वैसे जेईई मेंस में ये आई, रेनबो, ये सब के क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं मैंने, कॉन्सेप्ट है, मींस आइडिया है, तुम चाहो तो देख लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, ये वाला इलेक्ट्रिक प्रेशर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म आता है, बी और एच के बीच का रिलेशन, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, क्यूरीज लॉ क्या होता है, वो कर्व हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, उसके सारे टर्म्स कहाँ पे कैसे लॉसेस होते हैं। फिर ये डिप ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट नीडल, जिससे हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अर्थ का, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करा है यहाँ पे। फिर से ये पेज रिपीट हो गई है। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये थ्योरी वाला पार्ट है, इनिशियल्स, जो आपको बहुत याद रखना है। तो इसमें बहुत सारे मीन्स रेंजेस जो कि जनरली पूछे जाते हैं। डिस्क्लेमर है पहले ये कि मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम मेरे टाइम पे था, आई डोंट नो इस साल वो हटा दिया गया है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया है जेईई मेंस का। तो अगर है तो इसे पढ़ लो, नहीं है तो छोड़ दो। वर्नियर कैलिपर,
ये आइडिया जो वर्नियर कैलिपर का मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है वो जे एडवांस में हर साल आता है, और अगर आपको ये आइडिया चला गया तो आप दिमाग में चला गया तो आप किसी भी वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट का मीन्स लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। बायोमेटालिक स्ट्रिप का डायरेक्ट वाला फार्मूला, ये VRMS पी एवरेज वगैरह के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, NCERT में डिस्कस करा है, और आपको इससे डायरेक्ट जे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जे एडवांस भी चाहे तो क्वेश्चन दे सकते हैं। ये मीन फ्री पाथ जे मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, मीन्स आपको वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अगर ये डेटा है तो उसका आंसर बताओ मीन फ्री पाथ का। फिर से ये प्रिज्म के बारे में आता है, ऑप्टिक्स के बारे में आ रहा है, ऑप्टिकल पावर ऑफ मिरर, ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ऑप्टिकल पावर हम लोग केवल लेंसेज का पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ लेना। और ये यहाँ पे फिर से एक वर्ड आया, और ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इसे स्किप कर सकते हो, ये सिलेबस में नहीं है। अब रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन के बारे में ये है, ये पूरे ऑप्टिकल एनालिसिस जो कि जे मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजोल्यूशन, आई, माइक्रोस्कोप, स्फेरिकल रिजोल्यूशन वगैरह सारे चीज़ें हैं। टेलीस्कोप में रिजोल्यूशन पावर निकालना, पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ सारे डिस्कस करा है मैंने यहाँ पे। डिफ्रैक्शन, जनरली पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारे में बच्चों को फॉर्मूले में दिक्कत होती है क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता तो मीन्स क्लास में, जैसे यंग्स मॉड्यूलस पढ़ाया जाता है, सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ाया जाता है, उस तरीके से डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं पढ़ाया जाता। तो चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन्स को। फ्रेजनल डिस्टेंस क्वेश्चंस आते हैं इससे। सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे जे मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, टेलीस्कोप का नियर पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। टेलीस्कोप में भी फर्दर टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल, गैलीलियन टेलीस्कोप। फिर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जे मेंस में। फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन, केवल डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसके नोट्स थे। और इसके बाद अब मींस आई होप कि आपने देखे होंगे सारे ये को सारे कीवर्ड्स को। अब मैं जो है वो फिजिक्स के NCERT, अपने NCERT को भी अपलोड करूंगा, इसके भी सेम पासवर्ड होंगे और जो उसके हैं। तो इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन की हैं चीज़ें जो कि मैंने हर बार पढ़ा था NCERT से, तो वो अंडरलाइन चीज़ों को आप एक बार अगर देख लेते हो तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उधर छूट गई होंगी इसमें होंगी, और जो इसमें कवर्ड है उधर तो होंगी ही, तो आप उसकी चिंता मत करो। इसमें बस एक रिग्रेट रहेगा कि इसमें मैंने मॉडर्न फिजिक्स का शायद करा है कि नहीं, बट हाँ सेमीकंडक्टर्स का मैंने इसमें कवर नहीं करा है, तो सेमीकंडक्टर्स आप करना, NCERT से पढ़ना। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स का हर एक पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे चीज़ों को ये ग्रीन से किया है मार्क, कहीं कहीं पे पेन से अंडरलाइन किए होंगे तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना। सेमीकंडक्टर्स में मैं बोल रहा था कि सारे ही टॉपिक्स, डायोड्स, जो ट्रांजिस्टर हैं वो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप सभी को NP नोड, ट्रायोड्स वगैरह सारे चीज़ें पढ़ना। ओके, तो मीन्स ये काइंड ऑफ एक NCERT है। ये देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस के बारे में है, यहाँ पे ही ओमेगा वगैरह सारी चीज़ें ये डिफाइन है। ये वाले पोर्शन जो है अच्छे से कवर कर लेना, ये रेजोनेंस वाला पोर्शन, ओमेगा C कब होता है, कब वहाँ पे रेजोनेंस में एनर्जी मैक्सिमम ये होता है। ये AC सर्किट का LC ऑसिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने इसमें क्वेश्चन भी डाले NCERT वाले, उन सारे क्वेश्चंस को भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है, उन सभी को कर लेना क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो आई गेस सभी को इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अब ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जो फॉर्मूले अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, मैंने वहाँ पे यूजेस वगैरह सारे के लिखे थे, फॉर्मूले मैंने यहाँ पे सारे अंडरलाइन करे हैं जो इंपॉर्टेंट है। थोड़े कमेंट्स भी मैंने डाले हैं अपने तरफ से, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो करने चाहिए वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके साथ मीन्स काइंड ऑफ फिजिक्स का ये सारा नोट्स कंप्लीट होता है जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप फ्यूचर में मे बी तुम्हारे बैच में पॉसिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि मुझे ये सारे नोट्स को फोटो क्लिक करके PDF मीन स्कैन करके PDF बनाना पड़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी पॉसिबल नहीं होगा।
सो जो नए वाले बच्चे आ रहे होंगे अगले साल के बैचेस वाले, जो जिनका अभी जेईई मेंस या जेईई एडवांस नहीं है, या जो आगे ड्रॉप करने वाले हैं, तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने जो फिजिक्स नोट्स हैं उनके पीडीएफ अवेलेबल करूँ, एक्चुअल नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं, एक्चुअल नोट्स। तो इन फ्यूचर इफ पॉसिबल अगर मुझे टाइम मिलती है पीडीएफ स्कैन करने की तो मैं पक्का करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छा कंटेंट मटेरियल मिले जो कि काइंड ऑफ तुम लोग रेफर कर सको सब अपने अपने हेल्प के लिए। सो एट लास्ट यही बोलूंगा कि लगे रहो, मीन्स जेईई मेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करो, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, फॉर्मूले जितने अच्छे से याद कर सकते हो बाय हार्ट याद करो। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री का मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा वी नोट्स के बारे में, तो अगर उसके लिए चाहिए तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के भी अच्छे नोट्स बनाए थे, फॉर्मूले वगैरह जो जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। सो अगर उसके बारे में जानना है तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखना। और फाइनली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और रैंकर्स इवनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना। और फाइनली अगर कोई भी चैप्टर वाइज अगर तुम्हें चाहिए स्पेसिफिकली नोट्स, तो मैं वो ट्राई कर सकता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज नोट्स लेकर के आ जाऊँ, क्योंकि एज अ होल नोट्स को स्कैन करना मुश्किल है, बट चैप्टर वाइज मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर चैप्टर वाइज कोई नोट्स चाहिए तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो फाइनली अपने आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू।